जय भोलेनाथ। तो बोलो के भक्तों को बता दूं, आज से हमारी यात्रा शुरू हो रही है पहलगांव से लेके गुफा तक की। और फिलहाल हम हैं यहाँ पे चंदनवाड़ी में, और आज हमारा स्टे होगा चंदनवाड़ी से लेकर हम जाएंगे यहाँ तक शेषनाग तक। 18 किलोमीटर है इसकी शेषनाग तक की यहाँ से। तो यहाँ से हम 18 किलोमीटर का ट्रैक पहले दिन में करेंगे। उसके बाद शेषनाग से फिर हम पहुँचेंगे पंचतरणी। दूसरे दिन में मैं पहुँचूंगा पंचतरणी, जो कि है 18 किलोमीटर से 26 किलोमीटर के बीच। अब इसके बाद तीसरे दिन हम सीधे होली के गुफा में पहुँचेंगे, और तीसरे दिन हम फिर दर्शन करके बाबा के और फिर नीचे बालटाल वाले मार्ग से नीचे उतरेंगे। तो ये कुछ था। अब आपको लेके चलते हैं शुरू से, जहाँ पे मैंने ये वीडियो शुरू की थी। तो जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। फिलहाल हम हैं पहलगांव में, और पहलगांव में एक होम स्टे में रुके थे रात को। वहाँ पे हम जो बेस कैंप है वहाँ पे नहीं रुके, क्योंकि वहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से रेंट लिया जा रहा था, जो कि थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था। तो अब हम यहाँ से जाएंगे जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, चंदनवाड़ी। अमरनाथ की जो मेन यात्रा शुरू होती है पहलगांव से, वो चंदनवाड़ी से शुरू होती है। तो यहाँ से चंदनवाड़ी जाएंगे प्राइवेट टैक्सी करके। ये टैक्सी यहाँ देखते हैं 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से क्या कुछ चार्ज इनमें लगता है। तो ये गाड़ी हमें मिली। भाईजान, कौन सी गाड़ी आपकी? इटियोस। कितना चार्ज लगेगा? 200 रुपये पर 200 रुपये पर पर्सन। सभी का ये रेट होता होगा? सबका सेम रेट है। ठीक है। तो भाई चल पड़े हैं अब यहाँ से चंदनवाड़ी की तरफ। भाईजान, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नसीर अहमद है। नसीर भाई, ये चंदनवाड़ी कितना किलोमीटर है यहाँ से? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर है। तो पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से आधे घंटे में। जी सर, आधे घंटे में। और 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे पर पर्सन के लिए। चलो भाई चलते हैं अब। वैसे चहल पहल मेरे ख्याल से 3-4 दिन से ही ज्यादा हुई होगी, है ना? पहले तो नहीं होगी इतनी। बहुत कम कश्मीरी लोग आते थे, बस टूरिस्ट भी थोड़े थोड़े आते थे। टूरिस्ट बिल्कुल खत्म हो चुके थे, है ना, उस इंसिडेंट्स के बाद। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि भाई टूरिस्ट वापस आएंगे, और आने भी चाहिए। बिल्कुल। चलो भाई चलते हैं अब। वैसे चहल पहल मेरे ख्याल से 3-4 दिन से ही ज्यादा हुई होगी, है ना? पहले तो नहीं होगी इतनी। बहुत कम कश्मीरी लोग आते थे, बस टूरिस्ट भी थोड़े थोड़े आते थे। टूरिस्ट बिल्कुल खत्म हो चुके थे, है ना, उस इंसिडेंट्स के बाद। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि भाई टूरिस्ट वापस आएंगे, और आने भी चाहिए। बिल्कुल। ये वाली सामने वाली। तो गाइस ये सामने भाई बता रहे ये है बेताब वैली। जी सर। बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी ना भाईजान? जी जी सर। ये देखो, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर है यार। पहलगांव वैसे ही सुंदर है, कश्मीर बहुत सुंदर है। ये देखो, देख रहे हो आप लोग, ये पूरी बेताब वैली है। कश्मीर बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और देखने में क्या ही बताए। बेताब वैली है। चलो अब पहुंच जाते हैं अपनी यात्रा की तरफ। वेलकम टू यात्रीज बेस कैंप चंदनवाड़ी। और होली के यहाँ से 32 किलोमीटर है, जो गुफा है वो 32 किलोमीटर यहाँ से। अब यहाँ हमारी चेक यहाँ पे एंट्री होगी, कार्ड हमारा यहाँ पे स्कैन किया जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ से आगे जाने दिया जाएगा। फाइनली बेस कैंप पहुँच चुके हैं। और यहाँ की बात करूँ तो फ़िलहाल यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे सुबह 5-6 बजे आओगे तो वहाँ तक पूरी लंबी लाइन मिलने वाली है आप लोगों का, भी कोई लाइन नहीं है। तो ये है चंदनवाड़ी बेस कैंप। इसके बाद यात्रा शुरू। तो गाइस यहाँ से एंट्री करा ली हमने चेक पोस्ट से। यहाँ की कार्ड हमारा स्कैन हुआ, उसके बाद ही एंट्री हुई। पूरी चेकिंग की जाती है एक एक चीज़ की, उसी के बाद आपको यहाँ से आगे की तरफ जाने दिया जाता है। चलो जय बाबा बर्फानी। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है, ऊपर चढ़ाई से। यहीं से ट्रैकिंग अब हमारी शुरू होगी। तो बस यहाँ पे हल्का फुल्का खाने के लिए अब हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि ज़्यादा हैवी हम खाना लेंगे नहीं। सुबह से वैसे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ किया नहीं, तो कर लेते हैं। जगह जगह पे यहाँ पे लंगर देखने को मिलेंगे। जैसे स्टार्टिंग चंदनवाड़ी से यात्रा की शुरुआत करते हो, उसी टाइम पे 7 से 8 लंगर आप लोगों को इस साइड और इस साइड मिलने वाले हैं।
यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी करते हैं अब चढ़ाई शुरू। ये देखो जी भाई, कैसे हो? बढ़िया। यहाँ पे देखो लाठी, घोड़े वाले और लाठी। फिलहाल इन्हीं की भीड़ है ज़्यादा। चलो तो चल पड़े हैं दोस्तों अब आगे की तरफ। और मैं दिखाना चाहूँगा पूरी यात्रा में ये एक लास्ट गांव है, पहला और आखिरी गांव। पहला भी नहीं बोल सकते, हाँ पहला ही बोल सकते हो, लेकिन लास्ट गांव है। इसके बाद कोई गांव नहीं आएगा। तो गांव का नाम खैर मुझे नहीं पता, आगे जाके मैं गांव का नाम बताऊंगा। और वहाँ घूमते 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 उस साइड पे हमें ऐसे जाना ऊपर। तो गाइस ये आ गया है वो गांव। अब गांव का नाम क्या है? ये पिस्सू टोप चंदन, नहीं पिस्सू टोप तो नहीं है खैर। गांव का नाम है पहलगाम, चंदनवाड़ी इसी को बोलते हैं। फिर ये चंदनवाड़ी ही है, क्योंकि ये देखो लिखा है ना चंदनवाड़ी 0 किलोमीटर, तो ये चंदनवाड़ी है। बाकी सुंदर गांव है गाइस ये। और ये पुराने लकड़ी का स्ट्रक्चर वाले मकान है। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। इस तरीके से आप लोगों की सेवा की जाती रहेगी पूरे रास्ते भर। तो चलते चलते भाई, यहाँ से चलते चलते हमें रोहतक वालों का ये कुछ दिख गया। मुझे रोहतक दिखाओ। ये भाई यार हरियाणा से बैठना चाहिए थोड़ी देर। आपका लंगर है कहाँ? पहला लंगर है हमारा। अभी आके जाएंगे जब पहला लंगर आएगा। चलो, अब कितने दिन के लिए आए आप यहाँ पे? पूरे एक दिन जाता था, जब तक यात्रा है। क्या बात है। पानी का बोतल दो, पानी ये लो सर, ये लो। और ले लो पानी की बोतल और दे दो। ये लो सर, ठंडा भी ले लो। थैंक यू सर। और पानी और दे, पानी और दे दो। ये लो सर, वेलकम सर। तो गाइज अब यहाँ से 2 रास्ते अलग हो जाते हैं। एक नीचे गया घोड़े के लिए और पैदल वाले इधर से ऊपर से नीचे से, हाँ ऊपर से नीचे से घोड़े वाले जा रहे हैं। कितने नीचे से वो दिख रहे कैंप, वहाँ से ऊपर तक चढ़ते। अरे गाड़ी कैसे आ गई यहाँ? गाड़ी का भी रास्ता हो गया एम्बुलेंस का। थक गए भाई बिल्कुल। चलो भाई, पहले दिन की चढ़ाई में ना, जैसे ही चढ़ाई शुरू होती है सबसे टफ आता है पिस्सू टोप। उसके बाद थोड़ा सा प्लेन आएगा, पर पिस्सू टोप तक चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाएगी। बहुत एकदम से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है पिस्सू टोप तक। तो देखो देख रहे कैसे ऊपर और किधर से आते आते। और अभी तो पिस्सू टोप आगे है, पिस्सू टोप तक ऐसे ही चढ़ाई है। चलो, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये देखो गाइस, आधा रह गया पिस्सू टोप, आधी हाइट हमने क्लियर कर दी। नीचे दिखाता हूँ, वहाँ से आए वो रोड दिख रहा है आपको, दिखाता हूँ। ये देखो कितने नीचे से कहाँ पहुँचे हैं। जय भोलेनाथ, जय भोले की आंटी। जय बोले की। थक गए आंटी? हाँ बस थोड़ा सांस में चलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। और क्या नहीं। कितनी उम्र होगी आंटी आपकी? 68 68 होगी। कमाल है। फिर भी चढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात कर है। रहा है कोशिश। कहाँ से आई आंटी? दिल्ली से। दिल्ली से। ठीक है, गुड़गांव से। गुड़गांव से हो? ठीक है आंटी, आराम आराम से आना। बस वो तभी तो थोड़ा तभी तो सांस बैठे। में बिल्कुल बिल्कुल ठीक। थोड़ा जय भोले की। चढ़ाई में थोड़ा सा सांस फूल जाता है। फूल जाता है आंटी? हाँ आराम आराम। सीधे में तो हाँ चल लेते हैं। हाँ, हमारा ही फूल जाता है आंटी। हाँ वो तो बात है ना, ये जवान बच्चों का ही फूल जाता है, तो हम तो चलो, जय भोले की। अगला स्टेशन पिस्सू टोप। अगले स्टेशन से दूर है 2.5 किलोमीटर। पिस्सू टोप रह गया भाई 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 आए होंगे हम नीचे से, है ना? 1 किलोमीटर 2.5 के करीब आए होंगे, नीचे से भी इतना ही रह गया होगा। 1.5 आए हैं। ये देखो गाइस, घोड़े वाली एम्बुलेंस। सर ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री, कोई अगर किसी को हेल्थ इश्यू हो जाता है वो तुरंत हम पहुंच जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है इसमें, जैसे भैया का हुआ था, ऑक्सीजन है इसमें। इसका हुआ था, ऑक्सीजन भी है। अगर जी, जी। ऐसा हमें लगा तो हमें शिफ्ट करना पड़े इसको हॉस्पिटल में, नज़दीकी आके अपना हम इसको ले जाते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत 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 ही बड़ा थैंक यू आपके लिए तो।
क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम जैसे या फिर जिससे नहीं चढ़ा जाता आराम से चढ़ सकते हैं। ये देखो गाइस, उधर एक टावर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, जूम करता हूँ, दिख रहा है, वो है पिस्सू टॉप। इतनी दूर तो अभी रह गया। और यहाँ पे ये जिगजैग करके जिगजैग ऐसे ही, ये ना घोड़ों का रास्ता है। ये जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये नीचे से ही जो दिखाया था अलग हो गया था, घोड़े का रास्ता अलग है और पैदल जाने वालों का अलग है। पिस्सू टॉप 1 किलोमीटर, जाजिबल 5, शेषनाग 10 किलोमीटर, पंचतरणी 24, होली केव 30 किलोमीटर है यहाँ से। वेलकम टू पिस्सू टॉप। तो भाई गाइस फाइनली पिस्सू टॉप पहुँच गए। आज के यात्रा में ना सबसे मुश्किल पड़ाव यही है, पिस्सू टॉप का। मुश्किल और भी है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, इसीलिए इसको पिस्सू टॉप बोला जाता है। मतलब हाइट है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो एक आज की यात्रा का एक मुश्किल पैच खत्म हुआ। गाइस पिस्सू टॉप पे भी आप लोगों को 5-6 लंगर मिल जाएंगे, लेकिन वही रिकमेंड करूंगा मैं, खाना बिल्कुल ना के बराबर खाए, बिल्कुल ना के बराबर, वरना हाइट पे चढ़ा नहीं जाएगा। तो गाइस पिस्सू टॉप पे भी आपको लंगर देखने को मिलेगा, खाने पीने की सारी चीज़ें, लेकिन वही है हल्का फुल्का, बहुत ही हल्का फुल्का। फिलहाल हम कुछ नहीं खा रहे क्योंकि खा लिया तो नहीं जाया जाएगा आगे। 1 गिलास दूध जरूर पी सकता हूँ। अब गाइस यहीं पे पिस्सू टॉप पे ही 5वां लंगर, भल्ला पापड़ी मिठाई, गरम खाना, तवा रोटी। जय बोलेगी। एक मिलेगा, एक पीस, सिर्फ एक ही देना जी सर। कम देना, मतलब कम क्वांटिटी, क्योंकि आगे हाइट पे फिर चढ़ा नहीं जाएगा, ज़्यादा खा लिया तो। अच्छा बोले जी, बोले चलना भी है ना। हाँ बस बोले, बस थोड़ा सा। तो गाइज ये आ गया भाई अपना टिक्की। चलो भाई अब चलते हैं। अब थोड़ा सा पैच आराम लायक है, क्योंकि यहाँ से देखो वो थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर पैच आराम लायक है। मतलब पिस्सू टॉप तक जो डिफ़िकल्ट चढ़ाई थी उसको क्रॉस करने के बाद अब कुछ आराम मिल जाएगा। ये रास्ते में जो ये पॉइंट आते हैं ना, ये हौसला तोड़ देते हैं। शेषनाग 7 किलोमीटर है अभी भी। हमें मतलब चलते चलते पहाड़ों में पता ही नहीं चलता कि कितने चल पड़े। उसे वो लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा चल पड़े, लेकिन चलते कम है। ये देखो आराम कर रहे हैं ये लोग। ये देखो गाइस अल्टीमेट व्यू आ गया। इतना शोर है और मैं जूम करके दिखाता हूँ कितना भयंकर लग रहा होगा ये देखो, दिख रहा है। और नीचे देखो हाथी को भी फाड़ दे भाई, इतना भयंकर है यार ये पानी का। अल्टीमेट व्यू है। तो गाइस सामने जो आप लोगों को वो टेंट दिखाई दे रहे हैं, ये आगे जाजीपाल, यहाँ से 500 मीटर दूर है। और ये लिख के रखे हैं देखो, मक्की की रोटी, सरसों का साग, रुमाली रोटी। और वो सामने वेलकम टू यात्रीज जोजीपाल। यहाँ पे यात्री डांस वांस करते हैं, थकावट थोड़ी दूर हो जाती है। वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, लेट जाते हैं यार, पैरों की बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करके फिर आके जाएंगे। फिलहाल जोजीपाल पहुँच चुके हैं। गाइस कम से कम 1 घंटे हमने यहाँ पे रेस्ट किया। यहाँ पे लेटे ही थे पीछे, 1 घंटा हो गया। अब जैसे ही चले ना, चलते ही पैरों में दर्द शुरू होगा, क्योंकि जब पैर गर्म थे तो कंटिन्यू चल सकते थे, लेकिन चलने के बाद रेस्ट करना और फिर दोबारा चलना प्रॉब्लम है। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद बिल्कुल हल्की फुल्की सी भूख लगी है, तो एक मक्की की रोटी सरसों के साथ खा ली जाएगी। बाकी ये क्या भाई, ठंडा ही ये लेते हैं गिलास। तो यहाँ का भी लंगर दिखा देते हैं आप लोगों को। ये इस तरीके की कई तरह की आलू मैकरोनी, दाल और छोले की सब्जी, प्लस 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 ये देखो इडली सांभर। जय भोलेनाथ। छोले, ये अलग तरह की मिठाइयाँ हैं, अलग अलग ये चिल्ले बन रहे हैं यहाँ पे। आगे ले जाके दिखाऊँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे है ये क्या है भाई,
ये समझ में नहीं आया मुझे, शायद गाजर उबाल रखी है, आंवला टाइप है, शायद आंवला भी हो। और ये यहाँ पे पोहा, ये दूसरा लंगर है गाइस। अब इसका खाना दिखाते हैं आप लोगों को, इसमें क्या क्या है। यहाँ पे चाय, ये चावल, जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। ये देखो सरसों का साग, भाई यहाँ खाना बनता है, मक्की की रोटी और सरसों का साग तो खाना बनेगा। तो गाइस इसी लाइन में तीसरा लंगर, यहाँ पे चिल्ला है, जय भोले की, जय भोले की। और ये आलू है, आलू का भी कुछ बनता, टिक्की बनती होगी शायद आलू वाली। ये जूस है, मिक्स जूस। ये यहाँ पे गुलाब जामुन, जय भोले की। और यहाँ पे सब्जी चावल है और गोलगप्पे हैं। और सामने ये देखो स्नैक्स टाइप है। अभी लंगर आके कई और है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं अब, क्योंकि ये खाना दिखाते दिखाते फिर लेट हो जाते हैं। अब सीधे साइड से निकलते हैं। ये लोग गाइस फिलहाल जाजीबल खड़े हैं, हम 0 किलोमीटर, शेषनाग 5 किलोमीटर। आज का स्टे हमारा शेषनाग में ही होगा। MG टॉप 9 किलोमीटर जो कि कल करेंगे, पंचतरनी 19 किलोमीटर जो कल स्टे होगा। और होली के जो पवित्र गुफा है 25 किलोमीटर, जो परसों दर्शन करके वापस बालटाल की तरफ से नीचे उतरेंगे। बल्कि गाइस आज के पैच की सेकंड हाइट आ गई है, देख रही है। और ये हाइट ना यहाँ पे जाके सीढ़ियाँ बन जाती है, यहाँ तो ये बड़ी मुश्किल है वहाँ पहुँचना हमें ऊपर, वो दिख रहा पॉइंट। चलो भाई अब दूसरी स्ट्रगल के लिए रेडी। अब देखो चढ़ाई, पहले नीचे उतारेंगे, फिर ऊपर 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 करते 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 देखो कहाँ, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी चढ़ाई है। ओए होए होए, ये क्या हो गया भाई। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। ओए, अब पता नहीं यात्री थी कौन था, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। ये देखो पानी का झरना, ये देखो गाइस बिल्कुल नैरो रास्ता, बिल्कुल पतला रास्ता। और ये देखो नीचे पानी का झरना। इस पैच की दूसरे सबसे मुश्किल हाइट है। आप बोलोगे कई बार बोल दी ये बात, पर है यार, देखो बिल्कुल खड़ी। तो गाइस दूसरा पैच भी क्लियर, फतेह हासिल होगी, नागा कोटी पहुंच गए। ये सामने नागा कोटी। चलो टफ होती जा रही है ट्रैकिंग। पानीपत वालों का लंगर आ गया, लेकिन लंगर तो हमें खाना ही नहीं है। वैसे एक चीज़ बताऊं मैं, सिर्फ लंगर हम दिखाते हैं क्योंकि खाते बहुत कम है, खाएंगे तो चढ़ा नहीं जाएगा। वैसे इसमें दिखाना, व्लॉग बना रहे हैं तो दिखाना तो पड़ेगा कि भाई कहाँ कौन से लंगर में क्या क्या मिल रहा है। हम तो वैसे चल रहे हैं, ये देखो महाराज जी को बाबा जी शिवलिंग उठा के चल रहे हैं, और इनमें वजन होगा, ये छोटे वाला तो हैवी होगा। चलो भाई जय बाबा की। बोला नहीं जा रहा नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ के आए, बोला नहीं जा रहा। सामने शेषनाग झील। आज की शेषनाग पे ही हमारा स्टे होगा, लेकिन ये झील काफ़ी बड़ी है। अभी शेषनाग 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के करीब है। दिखाऊंगा ना आगे ले जाके अब आप लोगों को। ये देखो, ये सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, आगे पूरी पड़ी बन जाएगी। ये उधर से दिखेगी पूरी झील। ये है गाइस पूरा शेषनाग झील। ये देखो जो बहुत बड़ी है, और ये इधर से ऐसे 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 उधर नीचे की तरफ जा रही है। चलो, और वो दिख रहा है आप लोगों को सामने, वो जो टेंट दिखाई दे रहे हैं ना, अभी दिखाता हूँ। जो ऐसे दिख रहे हैं लेकिन है बहुत दूर, वहीं जाके आज का नाइट स्टे होगा हमारा शेषनाग में। चलो तो गाइस फाइनली पहुँच गए यार। समझाने के लिए क्या हो गया यार, इनकी लड़ाई होगी। तो फाइनली शेषनाग चेक पॉइंट यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं अंदर की क्या लोकेशन है, क्या टेंट वेंट है, क्या कुछ उसका प्राइस होने वाला है।
तो गाइस मेरे पीछे दिखाई दे रही है आप लोगों को चेक पोस्ट। हर चेक पोस्ट पे आपकी जहाँ भी पहुँचोगे चेकिंग की जाएगी। तो गाइस शेषनाग कैंप पे पहुँच चुके हैं। कम टू यात्रीज बेस कैंप शेषनाग। अब यहाँ देखते हैं टेंट वेंट का रेट, क्योंकि थक चुके हैं, रेस्ट चाहिएगा। टेंट का रेट है 600 रुपये। गाइस यहाँ पे जो ये छतरी लगी दिख रही है ना, इनमें टेंट की पर्ची कट रही है 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। इस तरीके के टेंट मिलेंगे नीचे, लेकिन थोड़ा सा रिजनेबल लग रहा है मेरे को। ज़्यादा रेट लग रहा है, बल्कि रिजनेबल नहीं है, ज़्यादा रेट लग रहा है। 600 रुपये पर पर्सन। अब इसमें 10 बंदे होंगे, 6000 होंगे। 6000 एक दिन के टेंट का रेंट है। चलो हाइट पे भी है, इतना बनता होगा। एक साइड में तो आएंगे गाइज 5 आदमी, और इसी साइड आएंगे यहाँ जहाँ पे हम बैठे 5 आदमी। 10 आदमी होगा। ये टेंट है। चार्ज मैंने बता दिया 600 रुपये, मतलब 10 आदमी 6000 रुपये हो गए। 6000 रुपये। और ये रेट गवर्नमेंट रेट है, ये नहीं है कि इन्होंने अपनी तरफ से बना रखा। आप लोगों ने देखा होगा पोस्टर लगा रखा, उस पर लिख रखा है 600 रुपये। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, रेट ठीक है। हाइट पे भी है भाई, आदमी आना मुश्किल हो जाता, तो ये सामान लाना पड़ता है। खैर थोड़ा सा रेस्ट करते, फिर कुछ देखते हैं आगे का क्या कुछ करना है आज। तो गाइस टाइम की बात कर ले, रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन पूरी रोशनी है बाहर देखो। तो अभी सो रहे हैं, और कल नेक्स्ट डे इसी पार्ट में आप लोगों को मिलने वाला है। खाना वाना खाने ये जा रहे हैं। मुझे भूख नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या तबीयत सी खराब होगी। गोली लेते सोते हैं। मेरे लिए दूध ले आना बस तू, ठीक है? हल्दी की जरूरत नहीं है। तो गाइस सोते हैं, गुड नाइट, अर्ली मॉर्निंग। अभी इसी ब्लॉग में नेक्स्ट आ रहा है अगला पार्ट। तो दूसरे दिन में, हमारी यात्रा के दूसरे दिन में आप लोगों का स्वागत है। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। कल के जैसे पहला पार्ट देखा आपने, पहले दिन की यात्रा देखी, उसमें हम यहाँ पे शेषनाग तक आए थे पहलगांव से। तो आज हम शेषनाग से पहुँचेंगे पंचतरणी तक, जो जिसमें के 2 पड़ाव बड़े टफ आने वाले हैं। एक तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है MG टॉप, आज उसको क्रॉस करेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट आएगा, फिर उसको क्रॉस करेंगे। तो आज का नाइट स्टे होगा हमारा इस यात्रा का पंचतरणी में जाके, फिर कल गुफा तक, और फिर नीचे उतरेंगे। ठीक है, चलो करते हैं यात्रा शुरू। जय बाबा बर्फानी। और जहाँ पे रुके थे ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, ये देखो ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है। तो नहाने का तो मतलब ही नहीं है, ठंड है एक्सट्रीम लेवल की यहाँ पे। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठंड बहुत ज़्यादा है। और पानी इतना ठंडा कि हाथ धोने तक का मतलब, नहाए कैसे, हाथ तो धो गए, हाथ ही नहीं धो सकते। नहाने का तो मतलब ही भूल जाओ कि हम नहाएंगे, हाथ मतलब बिल्कुल सुन्न हो जा रहे हैं, सुन्न। तो आगे देखते हैं रास्ते में कहीं। हाँ, कल जब हम बाबा बर्फानी जी के दर्शन करेंगे ना, उससे पहले हम नहाएंगे। अभी तक नहाने की कोई गुंजाइश नहीं है। खैर चलो चलते हैं। जय भोलेनाथ। तो ये कुछ शेषनाग की लोकेशन थी, यहाँ से आए थे। अब हमें जाना है, ये लंगर का रास्ता दिख रहा है, यहीं से सीधा रास्ता जाएगा अब गुफा तक, यही रास्ता जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। तो हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा, सिर्फ एक पराठा और एक चाय के साथ, फिर चलेंगे आगे, क्योंकि आगे हाइट पे चढ़ना है। चलो बोले अब चलते हैं। नाश्ता पानी हो गया हमारा यहाँ पे, एक पराठा चाय के साथ, और फ्रेश भी हो गए, मुंह वगैरह धो लिया, गर्म पानी मिल गया यहाँ पे पीने का भी और मुंह धोने का भी। लंगर में ये फैसिलिटीज़ मिल जाती है। अब सामने ना उधर में चेक पोस्ट है, वहाँ पे हमारे ये फास्टैग लगा हुआ है ना, जो इसको स्कैन करने के बाद हमारी गाड़ी टोल को क्रॉस करेगी। मतलब RFID ये हमारी स्कैन होगी, तभी हमें आगे जाने दिया जाएगा। तो गाइस ये देखो, ये भोले के भगत नहीं है। कभी आप ये सोचो कि इतने श्रद्धालु कैसे यात्रा करने एकदम से आगे। यहाँ से चेक पोस्ट से जैसे एंट्री की हमने, और यहाँ पे ये कुछ माहौल है, पिट्ठू घोड़े वाले, पालकी वाले, सभी यही है। मतलब 100 में से 20 आदमी होंगे श्रद्धालु जो यात्रा कर रहे हैं, बाकी 80 आदमी वो है घोड़ी वाले, पालकी वाले। ये देखो पिट्ठू पिट्ठू पिट्ठू। ओए मैडम, तो एक बार इनसे आगे निकलते हैं, फिर बातें करते हैं। अच्छा, शेषनाग पड़ाव से ना जैसे ये चेक पोस्ट क्लियर करते हैं हम, 2 रास्ते जाते हैं, एक ये गया और एक नीचे, वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को जूम करके। ये देखो, लेकिन ये रास्ता घोड़े वालों के लिए, पैदल वालों के लिए, दोनों के लिए। पर ये ना ऊपर जाके, वहाँ जाके बहुत हाइट हो जाती है वहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ यहीं तक है, फिर धीरे 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 हाइट है, मतलब खड़ी चढ़ाई नहीं है। पिछले साल तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, बहुत ज़्यादा। ऊपर से
आदमी स्लिप कर रहे थे। अब ये देखो गाइज, हम बिल्कुल पीक पे आ चुके हैं। हाइट मतलब क्रॉस कर ली हमने सारी, वहाँ से नीचे नीचे ऐसे होते होते अब ये मज़े से आ रहे थे। अब इनको पता चलेगा, देखो ये हाइट अब इनकी खड़ी आने वाली। चलो अब ये देखो बोले, यहाँ से नीचे जाके वो टॉप दिख रहा है, MG टॉप, गणेश टॉप है, MG टॉप है। ये तो वहाँ जाके कंफर्म होगा भाई, ये गणेश टॉप है, MG टॉप ऊपर, MG टॉप, तो वो MG टॉप है। और हाइट देखो, सबसे डेंजर हाइट। कहाँ जाना है दिख रही है भाई साहब। थोड़ी देर रेस्ट करते फिर आगे चलेंगे, क्योंकि कंटिन्यू वो चढ़ाई भी हमने की है, अब ये भी करेंगे, हालत ख़राब हो जाएगी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। यहाँ पानी है नज़दीक में, कहीं 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 कहीं, कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ वहाँ 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 बैठेंगे। जय बोले कि भाई, जय बोले। कहाँ से हो? दरभंगा बिहार। दरभंगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक बा? ठीक बा। हाँ ठीक बारू। ठीक बारू, चलो। आप कहाँ से हो? हम हरियाणा से। अरे और बाजी किद्दा? किद्दा नहीं, किद्दा है यार, वैसे किद्दा मैं बोल देता हूँ, लेकिन हरियाणा में राम राम ज़्यादा बोलते हैं। राम राम भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। आ गया भाई, कोई बोर्ड आ गया। वावल टॉप 1 किलोमीटर, MG टॉप 2 किलोमीटर, पोस्ट पथरी 4 किलोमीटर, पंचतरणी 12। पंचतरणी पहुँचना हमें यार, आज तो 12 किलोमीटर है, अभी बहुत दूर है। तो वावल टॉप 1 किलोमीटर तो यही होगा फिर, ये वावल टॉप है फिर इसका मतलब। इसके बाद आएगा फिर MG टॉप 2 किलोमीटर के बाद। चलो भाई, तो गाइज आज की ट्रैकिंग का पहले स्टे अभी लिया है। वावल टॉप रह गया, यहाँ से 200-300 मीटर के करीब ही रह गया होगा। हाइट देख लो यार, बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद MG टॉप आएगा। मैं तकरीबन 2-3 मिनट से बैठा हूँ यहाँ पे, और मैं ना जितने भी घोड़े वालों को देख रहा हूँ ना यार, यंग ज़्यादा है इनमें, और जो एज वाले बंदे हैं ना, ओल्ड एज, वो बहुत कम बैठे हैं घोड़े पे। यंग आदमी ज़्यादा बैठे हैं, ये देखो दिख रहे हैं, यंग आदमी है सारे टोटली। कमाल है यार ये, मतलब क्या हो गया हमारी जनरेशन को, ख़त्म। पता नहीं, पर देखो यहीं से देख लो, सारे जितने भी लाइन में लगे पड़े ना, कोई भी ओल्ड एज बंदा नहीं मिलेगा। ओल्ड एज बल्कि आपको नीचे से चलते हुए दिखाई देंगे। ये देखो आ रहे हैं ना ओल्ड एज, पर यंग बैठे हैं घोड़ों पे। ये देखो आर्मी वाला इनको डांट रहा है, इनकी वजह से, पूरे घोड़े वालों की वजह से देखो जाम लग गया, दिख रहा है। ये देखो CRPF वाला इनको डांट रहा है कि क्या कर रहे हो, सिर्फ 2 घोड़े खड़े हैं आगे, पूरा जाम, घोड़े घोड़े दिख रहे, घोड़े घोड़े। जय बाबा बर्फानी, खुल गया अभी। चलो भाई चलते हैं। आराम कर रहे हो? रेस्ट कर रहे हो? ये पाइप लेके जा रहे हो ऊपर? क्या बात है, बहुत भारी बात है। तुम्हारी भी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। क्या करें सर, 40 kg है। 40 kg है, बहुत भारी है। थक गए हो? बहुत थके हैं। चलो कोई बात नहीं। ये देखो इस तरीके से लेके चल रहे हैं 40-40 kg के पाइप। हम यार सिंगल चल रहे हैं, इनकी भी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। और नीचे से लेके आए, ये देखो हम वैसे खाली थक जाते हैं। तो भाई थकते हारते वावल टॉप पहुंच गए। MG टॉप रह गया अब 1 किलोमीटर। थक गए भाई यार बहुत ज़्यादा। अभी MG टॉप भी ऐसे, वो तेरी भाई, वो देखो ऊपर MG टॉप फुल हाइट पे। चलो जय बाबा बर्फानी। तो MG टॉप पे महादेव सेवादार चैरिटेबल संस्थान का एक लंगर है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं खाना क्योंकि MG टॉप बहुत हाई है। तो गाइस एक बार लंगर के तो आपको यहाँ पे दर्शन करा ही सकते हैं कि बनता क्या क्या है। यहाँ पे रोटी है, यहाँ पे रोटी या तरह तरह की सब्जियाँ। आगे ले जाके दिखाते हैं अभी। इडली, पोहा, ये पता नहीं क्या है, खीर, गुलाब जामुन, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, वह देखिए खजूर, बहुत सामान है, बहुत ही सामान है। और इधर में बात करें तो फास्ट फूड का आइटम इधर है। ये क्यों भीड़ है भाई, यहाँ पे क्या है ऐसा, ये देखने लायक है। अच्छा यहाँ पे गोलगप्पे हैं, और ये इधर
टोटली फास्ट फूड। यार एक चक्कर समझ में नहीं, मेट्रो रिक्शा कैसे आ गई भाई ऊपर, कोई रास्ता तो था ही नहीं। वो मोमोज, चलो चलते हैं अब यहाँ से। पिछले 2 साल ना गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, इसको ना बड़े मुश्किल से पार किया जाता था। ये पूरा ये रास्ता जो दिख रहा है इस पे पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ऊपर दिख रहा है आपको MG टॉप हाइट पे। अब यहाँ पहुँचना है हम लोगों को। चलो ना भाई, घोड़ा नहीं, घोड़े हम खुद ही हैं। दिख रही है गाइस चढ़ाई। वैसे तो रास्ता वो था जहाँ से घोड़े जा रहे हैं, पर वो थोड़ी लंबी पड़ती है। ये बिल्कुल फ्लैट है, खड़ी चढ़ाई। और ये देखो आए कहाँ से, जय भोलेनाथ। तो फाइनली गाइज 11 बजे MG टॉप पे पहुँच गए, पूरी स्ट्रगल करके। उस लंगर से यहाँ तक सिर्फ एक बार, वो भी 2 मिनट के लिए बैठे, कंटिन्यू चढ़ाई कर दी। तो ये है MG टॉप, और इसी को गणेश टॉप भी बोल देते हैं। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, किसी को ऑक्सीजन की कमी हो, कोई पेन हो, कुछ भी हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो गाइस यहाँ से मैंने ये पेन किलर लिए, ये खाने के बाद थोड़ा सा आराम पड़ेगा, क्योंकि ये घुटने में ना ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। बाकी हर किसी का इलाज यहाँ पे हो जाता है। मतलब इलाज क्या, फर्स्ट एड है मेनली, क्या है फर्स्ट एड है। किसी को ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन दे देते हैं। बुखार है तो मेडिसिन दे देते हैं। घुटनों में दर्द है या पैरों में दर्द है तो उसके लिए भी दवाई मिल जाती है। तो गाइज पंचतरणी अभी 10 किलोमीटर है, लेकिन जो मुश्किल पैच थे आज के वो ख़त्म हो चुके हैं। ये देखो पंचतरणी 10 किलोमीटर, संगम टॉप 13 किलोमीटर और होली के 16 किलोमीटर। संगम टॉप वो है ये जो पहलगांव से और बालटाल से दोनों मिल जाते हैं, जहाँ पे एक तरफ से बालटाल से आते हैं, एक तरफ से पहलगांव से, उनके मिलन को संगम टॉप बोलते हैं। बाय गाइज MG टॉप क्रॉस करने के बाद ये कुछ लोकेशन मिली है, तो यहाँ पे बैठ के अच्छा व्यू है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। यहाँ पे कम से कम 1 घंटा रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब नीचे जाना है, ऊपर हाइट ख़त्म होगी। 1 घंटे बाद चलेंगे, थोड़ा देर सुस्ता लेते हैं। तो गाइज 1 घंटा रेस्ट लेके अब निकल लिए। देखो नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, सारा रास्ता नीचे जी भाई बोले जी, तो सारा रास्ता ये देखो बिल्कुल नीचे तक जा रहा है। तो गाइस नीचे उतरते उतरते सामने ये देखो पोषपत्री। अमरनाथ यात्रा में बालटाल से आओ या पहलगांव से आओ, सबसे बड़ा लंगर यही है। सारी सुविधाएं मिलेंगी इसमें आपको, खाने की, रहने की, मसाज की, हर एक फैसिलिटीज इस लंगर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है। जय गणेश भगवान की जय, जय भोलेनाथ। ये देखो कैसे स्वागत किया जा रहा है, दोनों तरफ फूल लगा रखे हैं। और मालिश ये देखो सामने दिख रहा है, यहाँ पे मालिश की जाती है सब भंडारे वालों की, लंगर वालों की तरफ से। ये देखो मसाज जोन, इसके अंदर मशीनें लगा रखी हैं, पैरों पे मसाज, गर्दन पे मसाज, कमर पे। और ये रेस्ट एरिया, छतरी के नीचे बैठो आराम से, अंदर मोबाइल चार्जर, मतलब अलग अलग फैसिलिटीज है। जय बाबा भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। सबसे बड़ा लंगर। ये इकलौता गाइस एक ऐसा भंडारा है जिसमें घोड़े वालों के लिए और घोड़ों के लिए भी खाना मिलता है। घोड़े वालों के लिए तो अलग है, घोड़ों के लिए भी यहाँ पे खाना मिल रहा है। चलो चलते हैं अब। ये देखो क्या बना रखा है, पाइप काट के उसका झरना टाइप बना दिया, फुहारा।
सुंदर भी लग रहा है। जय भोले बाबा। 12:50 हो गए यार। भाई पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ जी भाई, कितना रह गया ऊपर? ऊपर तो बहुत है यार। चले, क्या हेल्प करनी थी वैसे? नहीं भाई, बता दो। भैया हमारे बंदे पूछ रहे गए तो ऊपर जाना है, बैठे रहे। पैसे नहीं चाहिए? किसके लिए? हमारे का नहीं, हमको नहीं होना। पर्स नहीं गुम हुआ? नहीं भैया, हमारा परस तो है हमारे का। है? छोड़ दो ये काम। इसका भाई काम भाई ऐसा मैं क्या कहूँ, छोड़ दो ये धंधा। 4 साल हो लिए मैंने। भाई। ठीक है ना? के नाम पे पैसे लूट दिए। तो भाई ऑफ कैमरा था, मैं चालू नहीं कर पाया। लेकिन देखो ये ग्रुप बैठी गैंग है पूरी, 1 2 3 लोगों से पैसे मांगते हैं ये लोग। करते क्या है भाई, हमारा पर्स गुम हो गया। अपने आप को महाराष्ट्र का बताते चुट्टे साले। महाराष्ट्र के नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं इन लोगों को। पिछले साल और उससे पिछले साल यही बंदे आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि मैं हर साल यात्रा करता हूँ। अब इन लोगों को थोड़ी पता है, बोलते पर्स गुम हो गया, हेल्प में चाहिए। तो गाइज एक नया चैलेंज आ गया अब हमारे सामने। एक टाइम हो गया, 1 बज गया, और 2 बजे तक अगर हमने पंचतरणी क्रॉस कर दिया तो हम आगे जा पाएंगे। अगर 2 बजे तक पंचतरणी नहीं पहुंचे तो हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर आगे चले गए तो आज के दिन ही, दूसरे दिन ही हमारे होली के पवित्र गुफा में दर्शन हो सकते हैं। तो थोड़ी सी जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। कहाँ से हो भैया? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़। पहली बार आए? नहीं, दूसरी बार। मज़ा आ रहा है? अरे बहुत मजा। चलो तो कोशिश करते हैं, देखते हैं ट्राई करके क्या पहुंच पाएंगे कि नहीं। वैसे डिस्टेंस है अभी 6 किलोमीटर के करीब। ये देखो कितनी हाइट से नीचे है। बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो रहा है और ये लोग यहाँ पानी में पैर डुबे बैठे हैं। 101% बीमार पड़ना है। पंचतरणी 5 किलोमीटर है, और जहाँ से मैं बता रहा था ना कि 6 किलोमीटर बचा हुआ है, एक्चुअली वहाँ से 8 किलोमीटर था, मुझे पता नहीं था। तो 5 किलोमीटर है और टाइम 1:30 बज गया। 1:30 हो गया। अभी मैंने घोड़े वाले से पूछा, वो बोला कि 3 बजे तक जाने देंगे। तो मतलब 5 किलोमीटर 1.5 घंटे में हमें क्रॉस करना है। भागते हैं भाई। गाइस हौसले हमारे टूट गए। वो देखो सामने शायद कैंप दिखाई दे रहे हो। पंचतरणी है पर 1 घंटा लगेगा। पर ये घोड़े वाले बैठे हैं ना, जो इन लोगों ने बताया कि भाई 2 बजे तक अलावा, 1:45 हो गए। अब बैठ जाओ माँ, अब आगे जाना ही नहीं है भाई। आज का स्टे पंचतरणी में ही होगा। गाइज ये सामने कैंप दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखाता हूँ। ये आ गया पंचतरणी, ये देखो। और ये देखो भेड़े यहाँ पे कितनी खूबसूरत लग रही है, दिख रही है? एक नंबर की ब्यूटीफुल वैली, जैसे वैली होती है ना इस तरीके की है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत। चलो पंचतरणी जाके आज का स्टे करते हैं। और दूसरा बताऊं मैं, पंचतरणी से सुबह 4 बजे निकलेंगे। 4 बजे ओपन हो जाता है, 2 बजे क्लोज हो जाता है। भागे बहुत भाई पूरे दिन की साइड एक तरफ, और 1 घंटा जो पीछे हम भागे ना, वो एक तरफ बड़ा ज़बरदस्त भागे। लेकिन वही है, हमें लगा था 3 बजे, किसी ने घोड़े वाले नहीं बताया कि 3 बजे तक गेट खुलाएगा। फिर आर्मी वालों से पूछा, और 1 2 जो दूसरे घोड़े वालों से बैठे थे छतरी लेके, उनसे पूछा, उन्होंने बताया भाई 2 बजे तक है। एकदम तक हौसला डालना। 2 बजे तक ही था ना। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र। पहली बार आए? नहीं आया, पहले 1 बार आया था। अच्छा, इसी रास्ते से आप बालताल से? यही रास्ते। अच्छा चलो, जय भोले की। भाई यार बालों में ना इतनी धूल है, इतनी धूल मिट्टी। मतलब पहली बार इस रूट पे, बालताल वाले पे देखे थे, इस रूट पे पहली बार इतने खच्चर घोड़े इतने हैं, बहुत ही ज़्यादा। पूरा रास्ता धूल मिट्टी से है। बाकी थोड़ी सी सुंदरता यहाँ पे आई है, थोड़ी सी नहीं कहूँगा बल्कि बहुत ज़्यादा। 1 किलोमीटर रह गया होगा, ये देखो घूम के। हाँ पूरा 1 किलोमीटर है, सामने बोर्ड है वहाँ पे, 5.1 किलोमीटर। तो यहाँ पे भाई आपने कौन सा मेला बताया? ये अपने सब्सक्राइबर मिल गए हैं। बिहार का सोनपुर मेला बहुत विश्व प्रसिद्ध मेला है, जो एशिया का सबसे बड़ा है। नहीं मेरे को बता दो, क्योंकि मुझे जाना है। हाँ, सोनपुर का बिहार में है। सोनपुर स्टेशन पे आप उतरिए, वहाँ से बस। वो पशुओं का मेला होता है? पशु का मेला, और वैसे जनरल भी वैसे मिलता है। बाहर से लोग आते हैं? हाँ, पूरा फॉरनर लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, कोई भी पशु, हर पशु? टोटल हाथी, घोड़ा, टाइगर सब होता है।
आपकी बार नवंबर में ट्राई करेंगे। एकदम एकदम 1 महीने का मेला होता है। आपका नाम? रवि। रवि, चलो अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। आपका वीडियो देखते हैं हम। चलो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये आ गया पंचतरणी 1 किलोमीटर। तो गाइस फाइनली पंचतरणी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे फिर से चेक पोस्ट पूरे ट्रैक में, कल में और आज में। पंचतरणी में जाके एयरटेल का नेटवर्क है, वरना हर जगह पे जियो का नेटवर्क है। तो थोड़ा सा अगर आओ तो सिम देख के लेना, जियो की ही सिम लेना, एयरटेल की मत लेना, क्योंकि पंचतरणी में आने के बाद एयरटेल सिम चालू होती है। और पोस्ट पेड सिम होनी चाहिए आपके पास। अगर प्रीपेड है तो JNK की। फिलहाल यहाँ चेकिंग पे एंट्री करते हैं और जाते हैं आगे। ये लिख रखा है गाइज यहाँ पे फ्लोर अकोमोडेशन 700 रुपये, और अगर बेड लेते मतलब फोल्डिंग है जो, उसका 800 रुपये चार्ज है यहाँ पे। यही है भाई, यहाँ पे और 100 रुपये बढ़ गया। चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ रहती है रहने की व्यवस्था। ये लो गाइस, लंगर में मैगी भी मिल गई। क्या बात है, मैगी खाते हैं फिर रुकने की। चम्मच लिया ना? मैं चम्मच ही बोला, ऐसे ही बोला राकेश ने। तो गाइज आ गए एक टेंट हाउस में। यहाँ पे 6 चारपाई है जो खाट होती है। तो 3 हम और 3 ये भाई हैं, कलकत्ता से हैं। 6 हो गए हम फिक्स। रेंट की बात कर लो, इनका पर बेड के हिसाब से 800 रुपये चार्ज है। आप कहाँ से हो भाई? कलकत्ता में। कलकत्ता में कहाँ? कलकत्ता में साउथ में, साउथ 24 परगना, बाटा। बाटा? बज बाटा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो ये भाई कलकत्ता से है। अभी मौसम बाहर का देख लो कैसा हो रहा है, 1 नंबर। खाना खाते हैं फिर सोते हैं। अगला पार्ट डे 3 का इसी व्लॉग में तीनों कंटिन्यू करूँगा। मैं एक ही व्लॉग बनाऊँगा पूरा, लेकिन 3 दिन का बनेगा वो। तो जहाँ तक बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे ना, वहाँ तक व्लॉग बनाऊँगा। नीचे जाने का तो घर क्या ही बनाना, क्योंकि बालटाल से नीचे जाएंगे फिर वापस। अभी 3 के कितने देने होंगे सर? 2400 800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है। अगले दिन सुबह के 4 बजे, जय बाबा बर्फानी। और ये लाइन देख सकते हो, पूरी 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी लाइन है। हम तो बहुत पीछे खड़े हैं। सुबह सुबह 4 बजे इसीलिए उठे कि जल्दी दर्शन हो जाए। गाइस 4 बजे लाइन में लगे थे, अभी 5:15 हो गया। अभी जाके चेक पोस्ट सामने दिखाई दिया है, मतलब 1.5 घंटे में पहुँचेंगे, और 15 मिनट लगेंगे अभी। चलो 1.5 घंटा तो नहीं हुआ, 100 घंटे में हम बाहर निकल गए। ये चेक पोस्ट था। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। कोई भी चेक पोस्ट आ जाए, शेषनाग किया जाए या पंचतरणी किया जाए, उसको क्रॉस करने के बाद ना सबसे ज़्यादा घोड़े वाले दिखाई दे रहे हैं। चलो बिल्कुल रोशनी हो चुकी है, 5:30 का टाइम हो गया है। अब मेरे ख्याल से 3 घंटे की तो जो हाइट है उसको क्रॉस करने के बाद, 3 किलोमीटर की 3 किलोमीटर की हाइट है। पहुंच जाने चाहिए हम 8 बजे तक, और दर्शन जल्दी से हो गए तो फिर नीचे भी जल्दी उतर जाएंगे। संगम टॉप 2 किलोमीटर, होली के 5, होली के पवित्र गुफा को बोलते हैं बालटाल 13। वो देखो गाइस, वहाँ तक पहुँचना है। पंचतरणी के बाद ना आप मान सकते हो 1-1.5 किलोमीटर बिल्कुल प्लेन चढ़ाई, मतलब चढ़ाई नहीं है, प्लेन है। उसके बाद 3 किलोमीटर तक बिल्कुल स्टेप खड़ी चढ़ाई। संगम टॉप 1 किलोमीटर है क्या गाइस? और ये देख लो कितनी हाइट है। और आए कहाँ से हैं? यहाँ से आए हैं। गला सूख गया, बोला नहीं जा रहा। आज की ट्रैकिंग का मुश्किल पैच क्लियर हो गया। बिल्कुल टफ चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई लास्ट वाली। संगम टॉप आने वाला है। संगम टॉप वही है जहाँ बालटाल से और पहलगाम वाले यात्री आपस में मिलते हैं। अब ये देखो गाइस, सामने की लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये वाली, ये आ रही है बालटाल से, और ये अपनी पहलगाम चंदनवाड़ी से। चलो अब आगे जाके इनका संगम हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे आगे जाके। तो गाइस 3 दिन की मेहनत के बाद सामने पवित्र गुफा दिखाई देनी शुरू हो गई।
है भी 3 किलोमीटर, लेकिन दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। शायद जूम में आ जाए। हाँ ये देखो ये आ गई। ये है पवित्र गुफा, ये वाली। जय बाबा बर्फानी। तो भोले के भक्तों, सामने बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन कीजिए। ये देखिए, जय भोले बाबा। पहुंच गए। और ये इधर से बालटाल वाले आ रहे हैं दूसरे रूट से। जय बाबा बर्फानी। इस घोड़े वाले आपको यहाँ पे उतार देंगे इस पॉइंट पे। यहाँ से फिर आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। जय भोले बाबा। कर लो भाई दर्शन, पवित्र गुफा के दर्शन कर लीजिए। ये लो, एक बार कमेंट सेक्शन में सिर्फ हर हर महादेव लिख दीजिए। लाइक मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ हर हर महादेव कमेंट में कर दीजिए। जय भोले बाबा। तो गाइस पहुंच गए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे नहाएंगे। नदी के पानी में नहाएं या फिर गर्म पानी है, उसका चार्ज है 100 रुपये पर बाल्टी। एक बकेट का चार्ज 100 रुपये है गर्म पानी का। पसीना आया हुआ, अगर ठंडे में नहाएंगे तो बीमार भी हो सकते। पूछते हैं, बोले कितने रुपये बाल्टी है? 100 रुपया। गर्म है ना? आने दो। ओहो पूरा गर्म पानी है। ठीक है ठीक है, बोले ठीक है। तो गाइस गर्म पानी की एक बाल्टी लेता हूँ मैं यहाँ से और नहा लेता हूँ, क्योंकि पूरा पसीना आया हुआ है। अगर ठंडे पानी में नहाऊंगा तो 101% बीमार पड़ जाऊंगा। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। भाई नहा धो के हो गए रेडी। अब चलते हैं पवित्र गुफा की ओर दर्शन करने, क्योंकि दर्शन भी नहा धो के ही करने चाहिए। चलो ये देखो, जय भोले बाबा। 7 बजे का टाइम हो गया, 7:10 हो गई है। वैसे तो लेट भी नहीं हुए, पर जिस हिसाब से सुबह 4 बजे चले थे उस हिसाब से हम लेट भी हो गए हैं। जय बाबा बर्फानी। जूता घर। अब एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, यहाँ से ना आगे मोबाइल अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है। तो गुफा के अंदर ले जाके तो हम दर्शन नहीं करा पाएंगे, लेकिन मैं यहीं से दर्शन करा देता हूँ। यहीं से हर हर महादेव का नारा लगा के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हर हर महादेव। ये लोग जूम करके पवित्र गुफा के दर्शन कीजिए। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। ये लो कर लीजिए। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। पवित्र गुफा के दर्शन जूम करके। जय भोलेनाथ। तो मेरे पीछे पवित्र गुफा आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो मैंने जूम करके जिसके मैंने आप लोगों के दर्शन करा दिए। हर हर महादेव। अब मैं कैमरा वगैरह यहाँ पे जमा करा के दर्शन करके फिर वापस आता हूँ। जय भोलेनाथ। तो गाइस यहाँ पे अपने मोबाइल पर सब कुछ जमा कराना पड़ेगा, फिर दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, जमा करा के करते हैं दर्शन। तो गाइस फाइनली बाबा बर्फानी के बहुत 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 ही अच्छे दर्शन हुए। इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि पिछले 3 साल से जो भीड़ देखता है ना, अब की बार भीड़ थी ही नहीं। और एक चीज़ से अपडेट कर दूँ मैं आप लोगों को, भाई दूसरे ही जत्थे में हम यहाँ पे आ गए। 4 तारीख को यात्रा शुरू की थी, 3 तारीख से यात्रा शुरू हुई थी। बाबा बर्फानी 1 से 2 दिन में विलुप्त हो जाएंगे। मतलब इतनी गर्मी है यहाँ पे। देखो जैकेट नहीं पहन रखी, टी-शर्ट में हम आए हैं। तो यही अपडेट देना चाहता हूँ भाई, जो भी कोई दर्शन करने आए बहुत जल्दी आओ, क्योंकि बाबा बर्फानी बहुत मतलब विलुप्त हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। अब की बार मेरे ख्याल से हमें इतने दिखे कि हाँ भाई बाबा बर्फानी है, शाम तक वो धीरे धीरे और कम होते चले जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोगों को दर्शन करने पड़ेंगे। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ। तो हमारी 3 दिन की यात्रा में तीनों ने हमने कंप्लीट कर ली बहुत अच्छे। जैसे कि मैंने बताया, तीनों के बहुत ही अच्छे दर्शन। कैसे दर्शन हुए? बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। और बाबा बर्फानी के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि भाई 1 से 2 दिन के बाद बाबा बर्फानी अदृश्य होने वाले, तो उससे पहले आप बाबा बर्फानी जी के दर्शन कर लीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का ताता लगा देना। कम से कम 5 कमेंट एक बंदा जरूर करना हर हर महादेव का। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।